डायलेक्टिक मटेरियलिज्म आपका एक कॉन्सेप्ट है जो कि थिंकर्स एंड मार्क्स के अंडर आप एक क्वेश्चन आपका बनता है तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एक टॉपिक दिया हुआ है। उसका लॉन्ग डायलेक्टिक मटेरियलिज्म भी आपको पता होना चाहिए। तो मार्क्स ने डायलेक्टिक मटेरियलिज्म को स्टडी किया एज ए क्रिटिक ऑफ जर्मन फिलोसोफर हेगल। तो हेगल का आपका डायलेक्टिक आइडियलिज्म था। ठीक है, तो डायलेक्टिक आइडियलिज्म से मार्क्स ने डायलेक्टिक्स ले लिया और मटेरियलिज्म जो लिया इन्होंने, ये फ्यूरबॉक है, यंग हेगेलियन, वहाँ से इन्होंने मटेरियलिज्म लिया। तो इनको कंबाइन करके डायलेक्टिक मटेरियलिज्म आपका कॉन्सेप्ट बन जाता है। ठीक है, तो इसमें डायलेक्टिक्स का मतलब कि अपोजिशन में कॉन्ट्राडिक्शंस है आपस में डिफरेंट फोर्सेस का, और वो कॉन्ट्राडिक्शन जो है मिलके जो है एक नई थीसिस बनाते हैं, नई सिंथेसिस बनाते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या है कि सभी चीज़ों को एवरीथिंग एवरीथिंग जो है सभी चीज़ों को एज ए कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ मैटर देखा गया है। आपस में कॉन्ट्राडिक्शन है, आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंगली जो है सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं। फिर एंजल्स, आपका फ्रेडरिक एंजल्स ने 3 लॉज दिए हैं डायलेक्टिक मटेरियलिज्म के। ये तीनों लॉज इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। पहला है लॉ ऑफ यूनिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिट्स। तो इसमें क्या बताया गया है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिट्स है। ठीक है, दो चीज़ें हैं, दो कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है, तो उन अपोजिट टेंडेंसीज हैं, उन कॉन्ट्राडिक्शंस के बीच में इनसेपरेबल इंटरकनेक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन तो है, ठीक है, अपोजिट टेंडेंसीज भी है, लेकिन वो यूनाइटेड भी है, वो आपस में जो है सेपरेट नहीं किया जा सकता है, इनसेपरेबल है। ठीक है, तो एवरी फिनोमेना, हर एक फिनोमेना डिवाइडेड है अपने अपोजिट्स में, लेकिन वो कोएग्जिस्ट भी कर रहा है, और इनकंसीवेबल है विदाउट द अदर, दूसरे के बिना वो कंसीव नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन साथ में रह के वो पीसफुली भी कोएग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो क्या होगा, स्ट्रगल होगा। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन, एंटागोनिज्म होगा, तो स्ट्रगल होगा बिटवीन देम, और उसकी वजह से स्ट्रगल के दौरान जो है छोटे 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 कुछ चेंजेस आते हैं, उनको हम क्वांटिटेटिव चेंज बोलते हैं। और विद टाइम जो है एक बड़ा चेंज निकल के आता है, वो एक क्वालिटेटिव चेंज होता है, नई सोसाइटी बन जाती है, नया फिनोमेना आता है, नई स्टेज आती है। ठीक है, जब छोटे छोटे चेंज, और सपोज करते हैं आपकी कोई फीडल सोसाइटी है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस भी, नई इन्वेंशन आने लगी धीरे धीरे करके। ठीक है, सोसाइटी के अंदर अब एक बड़ा चेंज आया, तो बड़ा चेंज क्या है, फीडल सोसाइटी से आपकी कैपिटलिस्ट सोसाइटी आ गई। ठीक है, ये आपका क्वालिटेटिव चेंज हो गया। सेकेंड लो है आपका लो ऑफ निगेशन ऑफ निगेशन। तो निगेशन एक तरह से एक नई स्टेज बनना, पुरानी स्टेज के बाद एक नई स्टेज बनना, आपका वो निगेशन है। तो नई स्टेज बनती है कैसे, प्रोग्रेसिव चेंज आता है। ठीक है ना, टू रिप्लेस द ओल्ड स्टेज। निगेशन ऑफ निगेशन क्या हुआ, यानी ऑलरेडी जो एक नई स्टेज आई है पहले वाली के बाद में, उसका भी आगे एक निगेशन होना, एक और नई स्टेज आना, उसको रिप्लेस करके एक और नई बनना। ठीक है, तो समथिंग दैट केम इन एग्जिस्टेंस, वो फिर एज ए निगेशन ऑफ द ओल्ड पहले से ही। सो फॉर एग्जाम्पल, पहले आपका प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, उसके बाद आपकी एंशियंट सोसाइटी आई, तो एंशियंट सोसाइटी जो आपकी एज ए निगेशन ऑफ प्रिमिटिव कम्युनिज्म हो गया। अब इसके बाद आपका फ्यूडल सोसाइटी आई, तो फ्यूडल सोसाइटी आपका निगेशन ऑफ निगेशन होगा। फिर आपकी कैपिटलिस्ट सोसाइटी आई, तो वो भी आपका क्या है, निगेशन ऑफ निगेशन। ठीक है, फिर थर्ड लो है लो ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम क्वांटिटी टू क्वालिटी। इन क्वांटिटेटिव चेंज से क्वालिटेटिव चेंज, ट्रांजिशन हो रहा है। तो क्वांटिटेटिव चेंज, छोटे छोटे चेंज हो रहे हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, रीअरेंज हो रहे हैं, कम ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, वो क्वांटिटेटिव चेंज है। क्वालिटेटिव चेंज टोटली डिफरेंट, emergence ऑफ न्यू स्टेज, एक क्वालिटेटिव चेंज आया। तो आपके 3 लॉज हैं डायलेक्टिक मटेरियलिज्म के। अब इनकी एप्लीकेशन अगर देखें, एप्लीकेशन ऑफ द लॉज ऑफ डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, ये टॉपिक डायलेक्टिक मटेरियलिज्म टॉपिक हमने कवर किया, इग्नू के नोट से हमने ये शॉर्ट नोट्स बनाए हुए, उससे ये कवर किया। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो है वो एज ए एप्लीकेशन है, एज एन एप्लीकेशन है डायलेक्टिक मटेरियलिज्म की। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को स्टडी किया गया विद द हेल्प ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। ठीक है, तो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, डायलेक्टिक मीन्स अपोजिट्स हैं, अपोजिट टेंडेंसीज है आपस में, स्ट्रगल है, तो यही तो यूज हुआ अलोंग द हिस्ट्रीज हुआ। जो मार्क्स ने कॉन्सेप्ट दिया हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का, इससे पहले जो वीडियो बनाएगी उसी को पढ़ती है। ठीक है, तो अलोंग हिस्ट्री आपस में स्ट्रगल है, क्लास स्ट्रगल है, फिर चेंजेस आते हैं, नई सोसाइटी बनती है, नए
सो आपके एंशियंट, फ्यूडल, कैपिटलिस्ट, डिफरेंट सोसाइटीज ऐसे अलोंग द हिस्ट्री जो है, और मटेरियल कंडीशंस को इंपॉर्टेंस दी गई है अलोंग द हिस्ट्री, उसी के बेस पे जो है सारा सिस्टम चेंज हो रहा है। ठीक है, अब ये देखो, प्रिमिटिव कम्युनिज्म था पहले, प्रिमिटिव कम्युनल जो सोसाइटी बताई इन्होंने, तो स्टार्टिंग में अब जो है बोज, एरोज वगैरह ये नए इम्प्लीमेंट्स स्टार्ट हुए। ठीक है, फायर आई, है ना, आग की खोज भी हुई थी। ये सारे क्वांटिटेटिव चेंज है, छोटे छोटे चेंजेस हो रहे हैं। फिर उसके बाद बिगिनिंग ऑफ कल्टीवेशन हुआ, खेती बाड़ी स्टार्ट हुई, हार्डिंग हुई। ठीक है ना, तो इस टाइम पे क्या था, लो लेवल ऑफ रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन थे आपके। ठीक है ना, प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है इसमें रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी लो लेवल के हैं। तो आपस में क्या है, कोऑपरेशन है, म्यूचुअल हेल्प है, बिकॉज अब प्रिमिटिव टूल्स के साथ में नेचर, माइटी फोर्स ऑफ नेचर को विदस्टैंड करना है, तो आपस में कोऑपरेशन है ना। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन भी, डिवीजन ऑफ लेबर भी ना के बराबर है, तो लो लेवल ऑफ रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है। तो प्रोडक्टिव फोर्सेस जो है फिर आगे और डेवलप हुई, इम्प्लीमेंट्स नए बनने लगे, स्किल्स आई नई, तो उससे क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ी। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ी तो उसके बाद में क्या हुआ, फैमिली भी बनी, और अगर सरप्लस प्रोडक्शन हुई तो प्राइवेट प्रॉपर्टी बनी। तो इसके बाद क्या हुआ, कॉन्ट्रडिक्शन होने लगा आपस में, क्लासेस एमर्ज होगी, है ना। तो एक क्वालिटेटिव चेंज आया, है ना। पहले इस दौरान क्या हुआ, क्लासेस बनी, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिट हुआ, कॉन्ट्रडिक्शन आई, कॉन्फ्लिक्ट अपोजिट हुआ, तो क्या हुआ, निगेशन हुआ, फिर निगेशन ऑफ प्रिमिटिव, यानी प्रिमिटिव की जगह एक नई स्टेज आ गई, तो क्वालिटेटिव चेंज आया। तो नई सोसाइटी कौन सी बनी, एंशियंट, तो एंशियंट मोड ऑफ प्रोडक्शन आया एंशियंट सोसाइटी की। ये आपकी स्लेव ओनिंग सोसाइटी थी, तो यहाँ पर मास्टर एंड स्लेव्स, ये दो आपस में सोसाइटी, इन दो कम्युनिटीज के बीच में आपस में कॉन्ट्राडिक्शन चलता रहा। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, फिर निगेशन ऑफ स्लेव ओनिंग सोसाइटी भी, आपस मास्टर स्लेव के बीच में क्लास स्ट्रगल हुआ। ठीक है, तो निगेशन ऑफ स्लेव ओनिंग सोसाइटी तो क्या हुआ, नई सोसाइटी कौन सी डेवलप हुई, फिर फ्यूडल, फ्यूडल सिस्टम आया, फ्यूडल सोसाइटी आई। तो ये क्या हुआ, निगेशन ऑफ निगेशन होगा, बिकॉज एंशियंट सोसाइटी पहले से निगेशन ऑफ प्रिमिटिव कम्युनिज्म है, तो फ्यूडल क्या बना आपका, निगेशन ऑफ निगेशन। तो यहाँ पर आपके फ्यूडल लॉर्ड्स और सर्व्स हैं, इनके बीच में कॉन्ट्रडिक्शंस है, इनके बीच में क्लास स्ट्रगल है। अब आगे और डेवलपमेंट होती है, टाउन्स एमर्ज होते हैं, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग ये और ज़्यादा डेवलप होती है। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिट्स फिर बनने लगा, जो इनके नए तरह के फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन वे, उनकी जो ओनरशिप के हिसाब से नई क्लासेस एमर्ज होने लगी, नई जो है आपस में अपोजिट टेंडेंसीज बनने लगी। तो निगेशन ऑफ फिर से फ्यूडल हो गया। ठीक है ना, क्लास स्ट्रगल के बाद फिर क्वालिटेटिव चेंज फिर से आया, फिर एक निगेशन ऑफ फ्यूडल हुआ, क्या बना, कैपिटलिस्ट सिस्टम, तो ये भी निगेशन ऑफ निगेशन बना। ठीक है, कैपिटलिस्ट सिस्टम हुआ। अब कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो है प्रोडक्टिव फोर्सेस की बहुत ट्रेमेंडस ग्रोथ हुई यहाँ पे। ठीक है, फिर से आपस में कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुआ दो अपोजिट फोर्सेस के बीच में। एक तो आपका सोशल कैरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया, एक आपका प्राइवेट कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ अप्रोप्रिएशन हुआ, इनके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन हो गए, तो यहाँ पर बोर्जियर प्रोलेटारिएट बने। ठीक है, तो आपस में क्लास बैटल हुआ, क्लास स्ट्रगल हुई बोर्जियर प्रोलेटारिएट के बीच में। फिर क्या हुआ, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन होगा तो क्या हुआ, तो प्रोलेटारिएट ने ओवरथ्रो कर दिया बोर्जिया को। ठीक है, इन्होंने एबोलिश कर दिया कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन को। फिर से निगेशन हुआ, फिर से क्वालिटेटिव चेंज आया, और नई सोसाइटी बनी, कौन सी आपकी, सोशलिज्म आया पहले, और फिर आपका कम्युनिज्म आया। तो सोशलिज्म में प्राइवेट ओनरशिप को अबोलिश कर दिया, और साथ में क्या बन गया, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरिएट हो गया, कि ओवरथ्रो कर दिया प्रोलिटरिएट ने बोर्जिया को। ठीक है, लेकिन ये फॉर टेम्परेरी बीइंग है, टाइम बीइंग के लिए है, क्योंकि इसके बाद में नेक्स्ट तुरंत बाद क्या आ जाती है आपकी, कम्युनिस्ट सोसाइटी आ जाती है, जिसमें कि स्टेटलेस सोसाइटी है। अब जो है कम्युनल ओनरशिप है फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन की। ठीक है, अब जो है इट इज फ्री ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन विद इन क्लासेस, अब कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, बिकॉज क्लासलेस सोसाइटी है, अब कोई क्लासेस नहीं है अब इसमें बीच में। तो कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन, अब क्या बच गया, लेकिन केवल एक ह्यूमन और नेचर के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन बचा, बाकी जैसे प्रिमिटिव कम्युनिज्म में था सेम वैसे ही। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो है नेचर एक्सप्लॉइट किया, ये सारे और ज़्यादा तरीके से इन्होंने एफिशिएंटली करने लग गए। सो ये था आपका डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म के एप्लीकेशन में किस तरीके से सोसाइटी डेवलप हुई है, और हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म इन्होंने समझाया, ये ऑलरेडी हम पिछले वाले टॉपिक में कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन अगर हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म से आता है तो डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म बस थोड़ा स्टार्टिंग में बताना है,
कि कैसे डायलेक्टिक मटेरियलिज्म को यूज़ किया गया हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में, और फिर जैसे जो इससे पहले वाली वीडियो में बताया गया हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म समझाया गया, उन कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करना, उस तरीके से हमने उसको आंसर को देना है। अगर केवल डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म आता है क्वेश्चन में, तो आपको स्टार्ट ऐसे करना है जो इस तरीके में यहाँ पे बताया गया, फिर इसके 3 लॉज बता देने हैं शॉर्ट के अंदर, और फिर जो है ये हमने देखना है फिर डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को कैसे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में इन्वॉल्व किया गया, कैसे इसको स्टडी किया गया। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।